नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम मामले को लेकर के बहुत ही कई दिलचस्प बातें हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जब कोर्ट में गए तो चिदम्बरम ने सीबीआई अधिकारियों से पूछा कि ये कोर्ट रूम इतना छोटा क्यों है, क्या सारे कोर्ट रूम इसी तरह से हैं राउज एवेन्यू में? सीबीआई अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे चूँकि नया कोर्ट बना है इसलिए सारे कोर्ट रूम छोटे हैं। फिर जज साहब ने चिदम्बरम की तरफ देखा और कहा कि आप चाहें तो बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके बाद जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने जब सीबीआई की परतें उधेड़नी शुरू की, जांच की कमियां गिनानी शुरू की, तो एक के बाद एक कई वार कर डाले कि इनके केस डायरी में कहाँ लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जांच में सहयोग न करना, यानी जो ये जवाब चाहते हैं वो जवाब न देना, जांच में सहयोग न करना है। तरह तरह की बातें हुई। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात हुई, वो ये कि आनन फानन में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश आहूजा का ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्हें जो है दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण मामला यानी कि आईएनएक्स मीडिया केस के जो अधिकारी जांच कर रहा हो, उसका यदि ऐसे मौके पे, जबकि तत्कालीन गृह मंत्री या पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो गई हो और उस समय यदि उनका ट्रांसफ़र होता है तो फिर सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। बेशक इसके लिए आप सफाई चाहें ईडी दे कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था या वो ड्यू था, वो सारी बातें अपनी जगह पे है। लेकिन आखिरकार इस समय क्यों ट्रांसफ़र किया गया? वो पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। क्या राकेश आहूजा ने कोई जांच में गलती की थी, या जो वो जांच कर रहे थे जिस हिसाब से जांच होनी चाहिए थी, जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, क्या वो नहीं हो रहा था? क्या वजह है? अब ईडी ने अपनी सफाई दी है कि दरअसल उनका जो है कार्यकाल वो ड्यू हो गया था, इसलिए ऐसा किया गया है। जबकि जो जांच का जो भी एजेंसियां हैं या कोर्ट है, वहाँ पे जो है इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। एक बात और हो रही है कि सीबीआई का जो जांच का तरीका है उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं और वकीलों ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि इनकी केस डायरी ही कंप्लीट नहीं है। यदि एक जज साहब 7 महीने तक केस को दबाए बैठे रहे, उसको रिजर्व करके ऑर्डर रखा था, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है, चिदम्बरम की क्या गलती है? बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन अब तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्य तौर पे होता क्या है कि जब भी सीबीआई के या ईडी जैसी एजेंसियां किसी भी को भी पेश करती है अदालत में, तो वो यदि रिमांड मांगती है तो रिमांड जो है कोर्ट दे देती है, ताकि ये कहने को ना रहे कि आपने रिमांड नहीं दिया इसलिए जो है जांच ठीक से नहीं हो पाई, हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाए। तो अभी तक पी चिदम्बरम के मामले में अभी बहस ही हो रही है कि इनको कितने दिन का रिमांड मिलना चाहिए। सीबीआई ने 5 दिन का रिमांड मांगा है, देखते हैं उसमें और अब क्या होता है। कितने दिन के कोर्ट सामान्य तौर पर 5 दिन या 1 हफ्ते का मांगते हैं, ये भी हो सकता है कि कोर्ट कह दे कि 2 दिन का सिर्फ दे रहे हैं, 3 दिन का दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। बहरहाल कोर्ट में इस समय भारी भीड़ है और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी अपना सवाल जवाब कर रहे हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।